ये है हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट रिलेटेड टू द ब्लूम टैक्सोनॉमी। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी उसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले रॉबर्ट मैगर ने क्या बताया था कि शैक्षिक शिक्षा और अधिगम के द्वारा हम छात्र के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हमें छात्र के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाना है तो हमें 3 बातों के ऊपर प्रमुख ध्यान देना होगा। एक तो छात्र का अंतिम व्यवहार और विशिष्ट व्यवहार, दूसरा छात्र जो व्यवहार कर रहा है वो किन कंडीशन के अंदर कर रहा है, और तीसरा क्या, छात्र की उपलब्धि स्तर। रॉबर्ट मैगर की बातों को ध्यान में रखते हुए ब्लूम ने क्या किया था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था कि एक छात्र के व्यवहार के अगर हम क्या है तीनों पक्षों के अंदर परिवर्तन ला देना तो शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाता है, शिक्षा का उद्देश्य सफल हो जाता है। 3 व्यवहार क्या बताए थे, एक संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावनात्मक पक्ष और तीसरा क्या था, क्रियात्मक पक्ष। देखिए जो संज्ञानात्मक पक्ष है, ब्लूम और उनके फ्रेंड ने मिलकर संज्ञानात्मक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष कब दिया था, 1956 ईस्वी के अंदर, 1956 ईस्वी में। अब जो संज्ञानात्मक पक्ष थे उसके निम्न स्तर थे। संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर। सबसे पहले या हम यूं लिख सकते हैं, सबसे पहले या सबसे निम्न स्तर क्या है, ज्ञान। उसके बाद सेकंड स्तर क्या है, बोध। थर्ड स्तर क्या है, अनुप्रयोग। उसके बाद संश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण और सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा, मूल्यांकन। ये क्या थे, संज्ञानात्मक पक्ष के निम्न 6 चरण थे। पहला क्या, ज्ञान। दूसरा क्या था, बोध। तीसरा क्या था, अनुप्रयोग। चौथा क्या था, विश्लेषण। पांचवा संश्लेषण और 6th पार्ट क्या था, मूल्यांकन। तो इस तरह से ब्लूम ने क्या है, जो संज्ञानात्मक पक्ष था उसको 6 वर्गों के थे। ये किसको ध्यान में रखकर, रॉबर्ट मैगर की 3 बातों को ध्यान में रखकर। रॉबर्ट मैगर की पहली बात क्या थी, अंतिम व्यवहार, छात्र का अंतिम व्यवहार और विशिष्ट व्यवहार। दूसरी बात उनकी क्या थी, रॉबर्ट मैगर के अनुसार दूसरी बात क्या थी, छात्र अगर विशिष्ट व्यवहार शो कर रहा है, छात्र विशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन किन कंडीशन के अंदर कर रहा है, कंडीशन के अंदर कर रहा है। और तीसरी बात क्या है, उपलब्धि स्तर। छात्र का उपलब्धि स्तर क्या है, देखिए इसी को ध्यान में रखें। जो ब्लूम था उन्होंने क्या दिया है, पहला निम्न स्तर, संज्ञानात्मक पक्ष का निम्न स्तर। सबसे नीचे वाला स्तर क्या है, ज्ञान। सबसे निम्न स्तर क्या है, ज्ञान देखिए क्या होता है, जो ये वाला स्तर है संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर है। एक तो क्या है, निम्न स्तर है। दूसरा क्या है, ये जो स्तर है ये कैसा है, अप्रत्यक्ष। तीसरा क्या है, अमूर्त। ज्ञान से क्या है, ज्ञान पक्ष
सबसे निम्न स्तर है। ज्ञान पक्ष से अभिप्राय छात्र के उन विचारों से है विचारों या घटना से है जब छात्र उन्हें पुराने ज्ञान को पुनः स्मरण करता है, कर उसका प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान। अब देखिए ज्ञान पक्ष क्या है। ज्ञान पक्ष को डिफाइन करते टाइम जो ब्लूम थे उन्होंने रॉबर्ट मैगर की 3 बातों को प्रमुख ध्यान में रखा था। ब्लूम ने क्या किया था? अंतिम व्यवहार और विशिष्ट व्यवहार, छात्र का अंतिम व्यवहार क्या है और विशिष्ट व्यवहार क्या है। दूसरा क्या था? छात्र विशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन कब कर रहा है। अब कब करने का मीनिंग क्या है? किन कंडीशन के अंदर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल छात्र क्या है, अगर छात्र से क्या है किसी प्लांट के अलग अलग पार्ट को के बारे में पूछा जाता है तो छात्र क्या है किसी प्लांट की पिक्चर देखकर उसके अलग अलग पार्ट को डिफाइन कर पा रहा है या बिना देखे ये बता पा रहा है कि जो एक प्लांट्स है उसके पार्ट्स होते हैं क्या क्या, रूट, लीव, स्टीम, बर्ड्स, ये क्या होते हैं, फ्लावर, फ्रूट, ये क्या है अलग अलग पार्ट प्लांट के पार्ट हैं। तो वो जो पार्ट है प्लांट्स के उनको किस तरह से बता पा रहा है, या पिक्चर देख के बता पा रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है बता पा रहा है, बिना देखे क्या हो रहा है बता पा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा छात्र का विशिष्ट व्यवहार। और कंडीशन कौन सी हो जाएगी कि छात्र देखकर किसी प्लांट के बारे में बता पा रहे हैं या बिना देखे बता पा रहे हैं। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है, तो यहाँ पर ज्ञान क्या आएगा जब फॉर एग्जांपल ज्ञान। अब देखिए ज्ञान से रिलेटेड अगर क्या है एक अध्यापक क्लास में क्या है सेल का चैप्टर पढ़ाने जा रहा है और सेल का चैप्टर डिफाइन करने से पहले वो छात्र से क्या करता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट के बारे में पूछता है कि प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताइए। तो क्या करेगा छात्र अपना पहले पुनः ज्ञान जो उसके पास पुरानी नॉलेज है उसको क्या करेगा रिमेम्बर करेगा और उस टाइम उसको क्या करेगा डिफाइन करेगा कि एक प्लांट के पार्ट होते हैं क्या, रूट, दूसरा क्या होता है लीव, स्टीम, फ्लावर और सीड। इस तरह से वो प्लांट के क्या कर रहे हैं अलग अलग पार्ट को डिफाइन कर पा रहा है। तो वो किस में रखेंगे हम ज्ञान के अंदर। दूसरा पक्ष क्या बताया हमने बोध का मीनिंग देखिए क्या होता है बोध या कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग क्या है जब छात्र क्या है किसी चीज के बारे में विस्तृत ज्ञान बता, जब छात्र किसी वस्तु या किसी घटना के बारे में विस्तृत नॉलेज या अपने शब्दों में उसके बारे में विस्तृत ज्ञान प्रकट कर पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर वो रूट को कम्प्लीटली डिफाइन कर देता है, ये बता देता है कि रूट 2 टाइप्स के होते हैं, फाइबर रूट और टैप रूट। उसके बाद ये बता पाता है कि रूट के अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह का क्या होता है रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद वो स्टीम को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि स्टीम क्या होता है। स्टीम में एक बंडल होता है किसका, फाइबर का, जाइलम और फ्लोम फाइबर का। फिर वो क्या है ये इस तरह से जब किसी भी चीज को मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिवली विस्तृत रूप से क्या कर पाता है एक्सप्लेन कर पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बोध। तो क्या जब छात्र किसी घटना या वस्तु के बारे में
वस्तु के बारे में विस्तृत या पूर्ण रूप से वर्णन कर पाता है उसे हम क्या कहते हैं? बोध। उसे हम क्या कहते हैं? बोध। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब क्या है, छात्र पुण्य ज्ञान जो उसके पास पुरानी नॉलेज है उसको स्मरण करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्ञान। उस नॉलेज के आधार पर उसके विस्तृत रूप का वर्णन कर पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोध। इसके अंदर क्या आ जाएगा? अनुवाद आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। दो चीजों के बीच में अंतर करना सीख जाएगा कि जैसे रूट और जो स्टीम है उसके बीच में एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। प्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है? जब बोध और ज्ञान और बोध के आधार पर किसी वस्तु को वास्तविक जीवन में प्रयोग करना आरंभ कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग। तो उसे अनुप्रयोग कहते हैं। अनुप्रयोग कहते हैं। देखिए विश्लेषण और देखिए विश्लेषण अब क्या है? छात्र को जानकारी होगी कि प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड क्या कर सकते हैं? खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और एनिमल्स को कंज्यूमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनिमल्स के अंदर क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता, या एनिमल्स अपना फूड क्या नहीं कर सकते? खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। या तो वो अदर एनिमल्स पे डिपेंड होंगे या किसके ऊपर डिपेंड होंगे? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे। तो ये किसके अंदर आएगा? विश्लेषण के अंदर। जब विद्यार्थी वस्तुओं के बीच में अंतर स्थापित करना सीख जाता है तो उसे विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। On the base of the chlorophyll. उसके बाद संश्लेषण। देखिए संश्लेषण फॉर एग्जाम्पल, जब विद्यार्थी को क्या है? किसी भी वस्तु के कंपोनेंट की नॉलेज हो जाएगी। जब विद्यार्थी को किसी भी वस्तु के कंपोनेंट या अवयव के बारे में ज्ञान हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संश्लेषण
संश्लेषण। संश्लेषण देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले विद्यार्थी क्या है, पुनर्ज्ञान। ज्ञान क्या लेके चला था कि प्लांट्स के क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। स्टीम होता है, लीव होती है, रूट होता है, फ्लावर होता है, सीड्स होती है। फिर उसने नॉलेज गेन करी कि वो रूट को, स्टीम को, सीड को और फ्लावर को क्या किया, विस्तृत उसके बारे में क्या है डीपली ज्ञान प्रोवाइड किया कि रूट है वो 2 टाइप्स की होती हैं, टेप रूट या फाइबर रूट। फिर रूट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों तरह का हो सकता है। फिर लीव्स के अंदर बताया उसने क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बेस पे उसने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया किसके बीच में, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में। अब क्या है, अगर एक विद्यार्थी को क्या है प्लांट सेल की विस्तृत नॉलेज हो जाती है, फिर उसको पता चला कि जो प्लांट्स है वो सेल के साथ मिलकर बने हुए हैं और जो सेल के हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। सेल ऑर्गन क्या हो गए, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अब उसको क्या है, प्लांट सेल के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी उसको क्या पता चल गया। अगर उसको नॉलेज होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, संश्लेषण। जैसे प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल वॉल होती है, सेल वॉल। उसके बाद प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। फिर लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, वोक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। अगर क्या है एक विद्यार्थी को इन सब के बारे में, होल कंपोनेंट के बारे में विस्तृत नॉलेज हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संश्लेषण। उसके मूल्यांकन, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर क्या होता है, एक विद्यार्थी ने एसिमिलेटेड नॉलेज के अंदर अपने सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान के अंदर किस तरह से क्या की है, बढ़ोतरी की है या उच्च स्थिति तक पहुंचा है, उसको हम मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर क्या होता है, मूल्यांकन से तात्पर्य, मूल्यांकन से तात्पर्य, तात्पर्य विद्यार्थी, विद्यार्थी की मानसिक प्रक्रिया से है, मानसिक प्रक्रिया से है, प्रक्रिया से है कि किस प्रकार विद्यार्थी ने एक छोटे से जानकारी से किस प्रकार उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। तो ये क्या थी, हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला पक्ष था, संज्ञानात्मक पक्ष। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।